तो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में आगे देखते हैं। अब अपन क्या देखते हैं कि कौन सी मेमोरी हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, यानी वर्चुअल है कि हम उसे देख या छू सकते हैं। तो जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक हार्डवेयर होती है, यानी हम इसे देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। रोम, रीड ओनली मेमोरी, एक हार्डवेयर होती है। कैसे मेमोरी एक हार्डवेयर होती है, लेकिन वर्चुअल मेमोरी हार्डवेयर नहीं होती है। वहीं रजिस्टर जो रहते हैं, रजिस्टर ये भी स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम करते हैं, ये भी एक हार्डवेयर नहीं होते हैं, वर्चुअल रहते हैं। रैम के बारे में जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें राइट वाली जो प्रोसेस होती है वो भी रैंडम होती है और रीड वाली प्रोसेस भी रैंडम होती है। प्राइमरी मेमोरी भी इसे कहा जाता है, प्राथमिक मेमोरी का ये एग्जाम्पल है। मेन मेमोरी भी इसे कहा जाता है। यह इंटरनल मेमोरी है, किसकी? कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है। कौन सी? रैम। यह वॉलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी है, जिसे हम टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। तो वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है, मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, और रीड राइट मेमोरी भी इसे हम कहते हैं। तो रैम पेपर पेंसिल की तरह कार्य करती है, यानी कभी भी कुछ भी लिखो, कुछ भी मिटाओ। और रोम पेपर और पेन की तरह कार्य करती है। कंप्यूटर और मोबाइल में क्या अंतर रहता है कि कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी रहती है वो रैम रहती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो इंटरनल मेमोरी रहती है वो भी रैम ही रहती है। वहीं मोबाइल की जो मेन मेमोरी रहती है वो तो रैम ही रहती है, लेकिन इंटरनल मेमोरी रोम होती है, और रोम में भी फ्लैश EEPROM पर आधारित, यानी कि इलेक्ट्रिकली इलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पर आधारित होती है। अब अपन देखते हैं रैम। रैम के 3 प्रकार होते हैं, DRAM, SRAM और VRAM। DRAM यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिफ्रेशिंग मेमोरी भी इसे हम कहते हैं। ये सस्ती होती है, उस शुरुआत सुस्त मेमोरी भी इसे कहा जाता है, और अधिकतर जगह DRAM का ही इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पर्सनल कंप्यूटर हो या नॉर्मल कंप्यूटर हो, इनमें हम DRAM का ही इस्तेमाल करते हैं। वहीं SRAM, इसे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये नॉन रिफ्रेशिंग है और इसमें गड़बड़ी नहीं होती है, ये महंगी और तेज होती है। एप्लीकेशन यानी इनके उपयोग क्या क्या है, जैसे जो DRAM रहती है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, पर्सनल कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वहीं SRAM विशेष रूप से तैयार किए गए कंप्यूटर, जैसे ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो रहता है, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो कंप्यूटर प्रणाली है, यहाँ पर हम SRAM का इस्तेमाल करते हैं। SDR सिंगल डाटा प्लेट और DDR डबल डाटा प्लेट, ये किसके टाइप हैं? DRAM के। SDR यानी कि सिंगल डाटा प्लेट और DDR मतलब डबल डाटा प्लेट, ठीक है। कंप्यूटर में रिफ्रेशिंग पर आधारित मेमोरी DRAM है। DRAM कैपेसिटर पर आधारित होती है, कैपेसिटर पर आधारित होती है, संधारित्र पर आधारित होती है। रिफ्रेश इसलिए करते हैं क्योंकि हमेशा रैम का डाटा लीकेज करती रहती है, जो DRAM रहती है, जिससे DRAM CPU को इनपुट नहीं दे पाती है, और रिफ्रेश करते हैं तो वो अच्छे से डाटा पहुंचता है। SRAM महंगी होती है, नॉन रिफ्रेशिंग होती है, फ्लिप फ्लॉप्स पर आधारित होती है, फ्लिप फ्लॉप्स पर आधारित होती है। VRAM क्या रहता है? वीडियो रैम। यह वीडियो कार्ड की टेम्परेरी या अस्थायी मेमोरी के रूप में कार्य करती है। देखो, जब भी डाटा हार्ड डिस्क से निकलता है तो वो DRAM में पहुंचता है। DRAM ये इनपुट के रूप में देती है, CPU को प्रोसेस होता है, आउटपुट के रूप में निकलता है, वीडियो कार्ड में जाता है। वीडियो कार्ड में क्या रहता है? मेमोरी रहती है VRAM, जिसे हम बोलते हैं वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करती है और मॉनिटर तक पहुँचाती है। रोम के बारे में देखते हैं तो रीड ओनली मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल यानी कि स्थायी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, पूरे तरीके से परमानेंट है ये। रोम रोम भी कहा जाता है, इसे अपन मास्क्ड रोम कहते हैं। BIOS जो लिखा जाता है वो रीड ओनली मेमोरी में ही लिखा जाता है, जिसे हम फर्मवेयर कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
तो ऐसा प्रोग्राम जो किसी के अंदर हमेशा के लिए लिख दिया जाए उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। यानी रीड ओनली मेमोरी में लिखा गया हर एक प्रोग्राम फर्मवेयर होगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा के लिए लिख दिया गया, अब इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टी या गुण क्या है रोम के? तो वॉर्म टेक्निक पर काम करती है, यानी रीड वन राइट मैनी। नोट, वॉर्म एक मालवेयर भी होता है। वॉर्म के नाम से एक मालवेयर यानी कि नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ भी होती है, लेकिन यहाँ पर वॉर्म का मतलब रीड वन राइट मैनी है। रोम के प्रकार देख लेते हैं। एक होता है PROM यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है? शुरुआत में खाली होती है और ये नॉन वॉलेटाइल होती है, इससे हम मिटा नहीं सकते अगर डाटा डाल दिया तो। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, शुरुआत में ये खाली होती है और अल्ट्रा वायलेट किरण द्वारा इसे मिटाया जा सकता है। इरेजेबल है लेकिन अल्ट्रा वायलेट किरण के द्वारा। EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये शुरुआत में खाली होती है और बिजली से इसके डाटा को मिटाया जा सकता है। एक एक बिट करके डाटा को मिटाया जाता है। और इसी का एडवांस रूप है फ्लैश EEPROM या फ्लैश मेमोरी। डाटा को ब्लॉक या सेक्टर में मिटाया जाता है, यानी एक बड़े डाटा को एक एक साथ हटाया जा सकता है। यह 10 लाख बार एक मेमोरी में किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए USB FD यानी जो पेन ड्राइव रहता है, ये एक रोम है यानी रीड ओनली मेमोरी है, लेकिन इसमें हम डाटा को बहुत आसानी से मिटा सकते हैं और वापस से डाल भी सकते हैं। जो MC यानी मेमोरी कार्ड और SSD रहते हैं, ये भी सभी इसी पे काम करते हैं। बायोस क्या होता है? बायोस स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में रोम में लिखा जाता था, जिसे हम अपडेट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जो लिखा जाता है वो EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में लिखा जाता है। यही कारण है कि अब हम बायोस को अपडेट कर पाते हैं। कैसे मेमोरी क्या होती है? हार्डवेयर होती है, ये IC चिप के रूप में लगी होती है। CPU के सबसे पास की मेमोरी कैसे मेमोरी, CPU के सबसे पास की मेमोरी कैसे मेमोरी होती है। CPU और DRAM के बीच की मेमोरी कैसे मेमोरी होती है। CPU और DRAM के बीच की मेमोरी मतलब CPU और DRAM के बीच की कैसे मेमोरी होती है। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कैसे मेमोरी होती है। एक्सेस समय के आधार पर हम मेमोरी को बताते हैं कि वो तेज है कि धीरे है। जैसे हार्ड डिस्क से जो डाटा जाता है वो DRAM में पहुंचता है, DRAM से ये कैसे मेमोरी में, कैसे मेमोरी इसे इनपुट के रूप में देती है किसको? CPU को। CPU इसे प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में मॉनिटर पे निकलता है। कैसे क्या करता है? कैसे DRAM द्वारा दिए गए डाटा को इकट्ठा करने का काम करता है और उसी की डुप्लीकेट कॉपी करके रखता है अपने पास। किसी मेमोरी का CPU तक डाटा पहुंचने में लगा समय मेमोरी का एक्सेस टाइम कहलाता है, और जिसका एक्सेस टाइम जितना कम उस मेमोरी की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होती है। चलो, कैसे में कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं। लिमिट देख लेते हैं। जैसे हार्ड ड्राइव की जो लिमिट नॉर्मल देखी जाती है वो 1 TB तक देखी जाती है। DRAM की जो देखी जाती है वो 8 GB तक। जो कैसे रहता है उसकी मेमोरी कुछ MB तक ही रहती है। कैसे इन स्मार्टफोन फ़ोन टेम्परेरी फाइल के रूप में ये होता है, ठीक है। वेब कैसे क्रोम या सफारी में जो रहता है वो सर्वर कंप्यूटर द्वारा बार बार भेजा जाने वाले डाटा को ये वेब कैसे क्या रहता है स्टोर कर लेता है और वहीं से बार बार देता रहता है। वर्चुअल मेमोरी एक्सपेंडेबल मेमोरी, एक्सटेंडेड रैम क्षमता को बढ़ाने वाली मेमोरी वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। यह आरक्षित जगह है हार्ड डिस्क के अंदर। देखो, यानी रैम की क्षमता को बढ़ाने का काम वर्चुअल मेमोरी करती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी की क्षमता को बढ़ाती है, और ये क्षमता बढ़ाती कहाँ से? खुद से अलग से लेके नहीं आती। हार्ड डिस्क में ही एक अपने लिए रिजर्व कर लेती है एक स्टोरेज को, और वहीं से ये स्टोरेज प्रदान करती है किसको? रैम को। रैम कैपेसिटी इज इक्वल टू रहता है वर्चुअल मेमोरी कैपेसिटी के बराबर बाय डिफ़ॉल्ट। इसे वर्चुअल मेमोरी को 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। यानी जो वर्चुअल मेमोरी रहती है इसकी जो कैपेसिटी रहती है इसे 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। मेमोरी के डाटा की अदला बदली
स्वैपिंग कहलाती है। रजिस्टर सीपीयू की मेमोरी यूनिट इसी की बनी होती है। ठीक है, कंप्यूटर के सीपीयू की मेमोरी यूनिट में 7 रजिस्टर्स होते हैं। एक होता है MBR या MDR मेमोरी डाटा या बफर रजिस्टर, MAR या AR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, PC यानी प्रोग्राम काउंटर, ID यानी कि इंस्ट्रक्शन डिकोडर, IOR यानी कि इनपुट या आउटपुट रजिस्टर, एक्यूमुलेटर यानी कि यह ALU की टेम्पररी मेमोरी है। इसके अतिरिक्त रजिस्टर को GPR यानी जनरल पर्पस रे रजिस्टर कहा जाता है। अब कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? अगर ऑप्शन में कैसे दिया है तो नो डाउट वही रहेगा, लेकिन अगर कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी दिया जाए और रजिस्टर और कैसे दोनों दिया जाए तो रजिस्टर उसका आंसर होगा। वहीं अगर कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी दिया जाए और वहाँ पर ना कैसे है ना रजिस्टर है, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क दिया जाए तो वहाँ पर सेमीकंडक्टर वाला सबसे अच्छा आंसर होगा। तो तेज से धीरे की ओर क्रम देख लेते हैं मेमोरियों का। तो सबसे तेज मेमोरी रहती है रजिस्टर, रजिस्टर के बाद कैशे, कैशे के बाद SRAM, SRAM के बाद DRAM, DRAM के बाद रोम, रोम के बाद रोम में ही अपना EEPROM आ गया, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क, फिर मैग्नेटिक डिस्क, यानी कि चुंबकीय डिस्क सबसे धीरे वाली मेमोरी होती है। वहीं ऑप्टिकल डिस्क से मैग्नेटिक डिस्क ज़्यादा फास्ट होती है और मैग्नेटिक टेप सबसे स्लो होती है। चलो।